ये आगे का इंटरव्यू हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरी कवरेज मिस हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच। मीनाक्षी कंटवाल जी हैं, पत्रकारिता की बहुत ज्यादा सूझबूझ रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आप अपने नजरिए से देखें, शामिल के हैं, उसे कैसे देखते हैं? क्या फायदा होगा कांग्रेस को, निजी तौर पर राहुल गांधी को? क्या आई थिंक पॉलिटिकल गेन्स क्या होंगे ये तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। और मुझे एक चीज़ जो लगती है, क्योंकि मैं दिल्ली और यूपी में भी यात्रा को मैंने कवर किया था, वहाँ पर एक अलग तरह का कनेक्ट था, यहाँ पर एक अलग तरह का डिफरेंस है। कल के दिन क्योंकि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में थी, डल के किनारे लोगों से बात की और कुछ और कॉलोनीज़ में मैं गई वहाँ पर, तो जो एक आम कश्मीरी है उसके उन्हें ये तो पता है कि राहुल जी आ रहे हैं, यात्रा हो रही है, लेकिन मालूम होना और यात्रा में इन दो चीज़ों में फर्क है। लेकिन फिर दूसरा पहलू भी इस बात का ये है कि एटलीस्ट जब आप एक विपक्षी पार्टी हैं, आपका ज़मीन पर होना ज़रूरी है, आपका ज़मीन पर दिखना ज़रूरी है, उस पर बात होना ज़रूरी है, तो कम से कम वो प्रयास जो आरोप एक बार बार लगते थे मिस्टर गांधी के ऊपर कि वो क्या फुल टाइम पॉलिटिशियन है या नहीं है, या हेमंत प्रसाद है, या हमेशा स्पेशली जब बीजेपी जो 24/7/365 मोड में काम करती है, उस तरह से जब राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं दिखाई देती, तो मुझे लगता है बहुत हद तक उन आरोपों के इस यात्रा की कंटिन्यूटी ने जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से विपक्ष को जोड़ने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जुड़ता दिखाई नहीं दिया है जमीन पे, उसको क्या देख रहे हैं? क्या कोशिश पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों की अपनी पॉलिटिक्स होती है, नेशनल लेवल की अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। हालांकि कश्मीर के हालात बहुत अलग हैं, शायद इसी वजह से चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर अब्दुल्ला साहब वो यात्रा में साथ आ गए, लेकिन ये मिजाज आपको यूपी में, बिहार में, फॉर दैट मैटर दिल्ली में नहीं दिखाई दिया। दिल्ली में नहीं दिखाई दिया। क्या लगता है कि जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा तो हो रही है, जो भीड़ है राहुल गांधी तक जो सिमट के रह गई है, उसमें अगर किसी भी तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े होर्डिंग सिर्फ राहुल गांधी को दिखाया गया है, प्रियंका को दिखाया गया है, खड़गे जी गायब हैं, और कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो गायब है, कहीं दिखते नहीं है। सिर्फ उनकी इमेज को जो डेंट था उसको क्लियर करने के लिए सिर्फ यात्रा थी। हाँ, इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर हर यात्रा का एक चेहरा तो होता है, तो जो फेस है उस फेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ यू लुक एट द अदर पार्टीज, आम आदमी पार्टी में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, टीएमसी में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, सदर्न पार्टीज में भी ऐसा ही दिखाई देगा, फॉर दैट मैटर बीजेपी में आपको ऐसा दिखाई देगा। सो जो पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है देश में, वो बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से हाईलाइट हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर कांग्रेस, इट्स फॉर एवरी अदर पार्टी। इस यात्रा को किसी पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा या फिर ये यात्रा उनकी इमेज को वाइट वॉश करने तक सीमित रहेगी? पॉलिटिकल फायदा मिलेगा इस बात पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर यू शुड नेवर से नो टू एनी पॉसिबिलिटी। 2024 के लिए अब यहाँ से आगे कैसे कांग्रेस पार्टी, देखिए एक अचीवमेंट आपने हासिल कर लिया, अब यहाँ से आगे आप कैसे बढ़ते हैं वो देखना होगा, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी चीज़ों में। क्योंकि यहाँ पे जैसे एक जर्नलिस्ट के लिए हम कहते हैं ना, जर्नलिस्ट इज लिव बाय अ स्टोरी दैट ही और शी इज डूइंग। आज जो स्टोरी आपने की आप उससे जीवित है, 4 दिन बाद आपको लोग भूल जाएंगे, 4 दिन बाद के लिए आपको फिर दोबारा से नई स्टोरीज करनी होगी। मीनाक्षी, आप देश के अच्छे पत्रकारों में खोजी पत्रकार और अच्छी पत्रकार के लिए जाने जाते हैं, और आजकल आप अपना प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं।
देश में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पत्रकारिता जब आप शुरू की होगी वो पत्रकारिता अलग थी और आज की पत्रकारिता नैरेटिव में बदल गई है कि ये पत्रकार अलग है, ये अलग है, खेमों में बदल गई है खुद उसे। It's been 14-15 years now that I am into journalism and media. 14-15 साल तो एक पीढ़ी का टाइम होता है। पीढ़ी एक से दूसरी पीढ़ी में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, फॉर गुड फॉर बैड ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि सब गलत ही हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा भी हो रहा है। हम सब लोगों के बीच बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स, मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, दे नो इट कि कहाँ क्या गड़बड़ है और कहाँ क्या अच्छा है। अब अगर आप देखिए मीडिया भी तो मतलब देश में दुनिया में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, सिर्फ हमारी बात नहीं है ना, बहुत कुछ और भी बदल रहा है आसपास। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि 15 साल पहले वाली जो दूरदर्शन का जमाना था वही जमाना हमेशा रहेगा? तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी। पत्रकार अपना काम कर बट रहा अब है। ये आगे का इंटरव्यू हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरी कवरेज मिस हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू।